सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कोई प्रश्न है पिछले पाठ से किसी का? क्लास से बाहर निकल के और एक आहुति लगा जाते हैं इस क्लास में, जैसे हवन में लगाते हैं ना, इदम अग्नये इदन्नममा। तो ये क्लास मेरे लिए छोड़ जाते हैं कि ये सारा ज्ञान दीदी के लिए है, हमारे लिए नहीं है। उसके बाद चिंतन ही नहीं करते हैं। क्या प्रसंग चल रहा था, कौन बताएंगे? जी बताइए। योगेश्वर और श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझा रहे थे कि ये जो सुख दुख है ये अनित्य है, ये आने वाले हैं और जाने भी वाले हैं। और जिस बंधु स्वजन को तू देखकर मोह में डूब रहे हैं, ये लोग सब पहले भी थे, अभी भी तेरे सामने हैं और आगे भी ये लोग रहेंगे। और तेरे ये वृथा शोक है कि तू ये लोग को जब हत्या कर देगा या ये लोग को मार देगा तो ये लोग आगे नहीं रहेंगे। थोड़ा ऊंचा बोलो, उनको सुन नहीं रहा। हाँ, ये तेरा मिथ्या सोच है कि तू जब ये लोग को हत्या कर देगा तो ये लोग भविष्य में नहीं रहेंगे। ये लोग अभी भी है और आगे भी रहेंगे। और ये सुख दुख अनित्य है, इसलिए इससे ऊपर उठकर तुझे तेरा कर्तव्य कर्म का धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। ये प्रश्न अर्जुन मतलब गुरु शिष्य का संवाद चल रहा था एक तरह से, अर्जुन और श्री कृष्ण का। तो अर्जुन को किस लिए कष्ट हो रहा था? शरीरों को देख करके और सुख दुख को देख करके। तो ये गुरु शिष्य संवाद चल रहा था। आपने भी गुरु पूर्णिमा मनाई है। यद्यपि दूसरे अध्याय में ही अर्जुन ने एक श्लोक हमने पढ़ा था ना, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो भी मेरे लिए कल्याणकारी है आप निश्चित रूप से मुझे वो बताओ। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो राह दिखाओ, ऐसा बोला यद्यपि। लेकिन तो भी आधी गीता तक अर्जुन में शिष्यत्व अभिव्यक्त नहीं हुआ, शिष्यत्व की उत्पत्ति नहीं हुई। शिष्यत्व की उत्पत्ति का मतलब क्या है? शिष्यत्व की उत्पत्ति का मतलब है गुरु के ऊपर इतना भरोसा हो जाए, इतना विश्वास हो जाए कि वो जो कह रहे हैं उसमें मेरा कल्याण ही होगा। यत् श्रेयस्यात्, जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो मुझे बताओ। ऐसा भी हम भी बोलते हैं ना कभी कभी, लेकिन हम सुनना क्या चाहते हैं जवाब में? मेरे लिए कल्याणकारी क्या होगा? जो मैं चाहता हूँ वही बोलो आप, ताकि मोहर लग जाए। क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, आपको क्या पता? मेरे दुख को मैं झेलता हूँ, आप थोड़ी झेलते हो। वैसे हम बोलते नहीं है गुरु को, पर हमारा भाव यही होता है कि जी हम यहाँ सब ब्रह्मचारियों के बीच में या ब्रह्मचारिणियों के बीच में रहते हैं, क्या क्या प्रतिकूलताएं आती हैं वो तो हमें पता है, तो हमारे लिए क्या कल्याणकारी है वो हमें पता है, तो आप बोल दो वो। हम प्रवास पे जाते हैं, संगठन में काम करते हैं, वहाँ क्या क्या परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, तो क्या सॉल्यूशन होना चाहिए वो हमें ज्यादा पता है। तो कुछ कुछ तो बोल भी देते हैं, बोले महाराज जी वो जमीन पे क्या क्या हो रहा है आपको नहीं पता, आपको कुछ लोग अंधेरे में रखते हैं। जब आपको यही पता है कि गुरु अंधेरे में है तो फिर बता क्यों रहे हो?
अंधेरे में रहने वाला क्या करेगा? प्रकाश की बात तो नहीं बताएगा। तो ऐसे ही अर्जुन को आधी गीता तक वो अपनी ही बात कहता रहा। अभी देखो कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं श्री कृष्ण। इसको बता रहे हैं जिनके लिए तू कष्ट कर रहा है, दुखी हो रहा है, मोह में डूब रहा है, धनुष बाण छोड़ करके, अपने कर्तव्य को छोड़ करके तू रथ में आकर के बैठ गया है। ये शरीर तो अनित्य है, तू नहीं मारेगा तो भी ये मरेंगे, क्योंकि इससे पहले भी शरीर मर चुके हैं इन आत्माओं के, जिस भी शरीर में ये थे, और आगे इनको शरीर नहीं मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। आगे भी शरीर मिलते रहेंगे, पहले भी मिलते रहे हैं। तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत हो चुके हैं, इन सब के भी बहुत हो चुके हैं। तो शोक करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। तो बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है, लेकिन कर्तव्य के ऊपर आकर के तू अटक गया है। अर्जुन सुनता जा रहा है, लेकिन उसके कान सुनते जा रहे हैं, केवल आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए वो ये सुनते हुए भी अनसुना सा करके रिएक्ट करेगा। अभी तो समझाते जा रहे हैं गुरुजी। तो ये हम सबके जीवन में ऐसे ही घटित होता है। हम पूछते भी हैं अपने गुरुजनों से कि हमें क्या करना चाहिए, गुरुजन बताते भी हैं, लेकिन हमारा अहंकार फिर बीच में बाधा बन जाता है, नहीं सुनने देता है। वो अंदर से एक अपनी ही ध्वनि रिपीट करता रहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, और जो मैं कह रहा हूं वैसे ही ये बता दें। तो अभी देखते हैं अर्जुन क्या इसके बारे में कहेंगे। अभी तो कृष्ण उसको समझा रहे हैं। उसने कहा था ना कि मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, अपना फैसला दे दिया था अर्जुन ने कि ऐसे युद्ध से तो इस धरती का क्या 3 लोक का साम्राज्य भी मिले यदि, तो ऐसे खून से सने हुए राज्य को भोगने की बजाय तो भिक्षा मांग के खाना अच्छा है। अनित्य है ये सारे राज्य सुख आदि, तो इनके लिए लड़ाई झगड़ा क्या करना। इतनी बड़ी बात कर रहा है ना। और अब जब गुरुजी समझा रहे हैं, मतलब उसको कर्तव्य का बोध नहीं है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। तो पहले तो खुद ही कह रहा है कि जी ये सब 3 लोक का राज्य जो है ये अनित्य है, इनके लिए क्या झगड़ा करना, इससे अच्छा तो मैं भिक्षाचर्या करके जिंदा रह लूंगा। तो वो कह रहे हैं कि हाँ तो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है। तो फिर जब तेरे अंदर इतनी अनासक्ति है तो फिर तो इनके लिए शोक भी क्या करना, इतनी महान आत्मा के लिए। तो आधी गीता के बाद ये पूरा संवाद हम पढ़ेंगे। जैसे ही आधी गीता के बाद अर्जुन में शिष्यत्व की उत्पत्ति हो रही है, होगी मतलब पढ़ेंगे हम, जैसे जैसे उसका विश्वास जमता जाता है गुरु के ऊपर, वैसे वैसे फिर वो चीजों को समझने लगता है। हम वास्तव में गुरु का उपदेश किस दिन समझते हैं? जिस दिन हम ग्रहणशील होते हैं, जिस दिन हम निरअहंकारी होते हैं, उस दिन हमें अच्छे से समझ में आता है कि आज क्या क्या बोला था स्वामी जी ने। आज सुबह क्या बोला था, क्या बताया था आज सुबह? शुरुआत कहाँ से हुई थी आज के सत्र की? जिससे पूछो वही बताना है, ये नए वाले बताएंगे। क्या क्या बताया था? शुरुआत किससे हुई थी? और किसने सुना और क्या सुना? शुरुआत में क्या बताया था स्वामी जी ने? शुरुआत में कौन सा भजन गाया था? इधर से नहीं बताना, इधर से बताना। सबसे पहले कौन सा भजन सुनाया था? ऐसे कुछ गाया था। हाँ, और मतलब सारे बैठे थे आप, इसका मतलब प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। सबसे पहले सुनाया था बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तो सबसे पहली बात क्या बताई थी? शुरुआत कहाँ से की थी? आज का कह रही हूं ये तो मैं, बाकी 9 दिन का हिसाब किताब आप रोजाना
अपना भाग्य लिख रहे हैं कलम दवात लेकर के प्रतिपल। तो आज क्या लिखा वो पूछ रही हूं मैं, तो 9 दिन का तो हिसाब मांगा ही नहीं अभी, 21 तारीख के बाद का। तो व्हाइट व्हाइट भाग्य लिखा अपना, या ब्लैक ब्लैक लिखा, या ग्रे कलर का लिखा, कैसा लिखा आज का भाग्य आपने? आप तो एब्सेंट थे, लिखा ही नहीं। सबसे पहले स्वामी जी ने बताया था अपनी चेतना को सुबह सुबह किसके साथ फिक्स करना है? गुरु चेतना के साथ, ऋषि चेतना के साथ, दिव्य चेतना के साथ, उच्च चेतना के साथ, भागवत चेतना के साथ, योग चेतना के साथ, और अपने आप को प्रमाद से बचाना है। जब जब प्रमाद आता है तो वो चेतना हमें अपलिफ्ट नहीं होने देती है, नीचे लेके जाती है। यहां से शुरुआत की थी। अभी क्लास में भी किस चेतना से युक्त होकर के बैठना है? कौन सी चेतना के साथ युक्त है? आपसे ही पूछ रही हूँ, किस चेतना से युक्त होकर बैठना है? उच्च चेतना के साथ, गुरु चेतना के साथ। महसूस होती है ये अंदर से कि केवल शब्द शब्द बोलते हैं हम? आपको अंदर से महसूस हो रहा है अभी किस चेतना में है आप? उच्च चेतना में है या मीडियम है कि नीचे है? अभी कहाँ है चेतना इस समय? जस्ट इस समय कहाँ है? उसको क्यों देख रहे हो? आपकी पूछ रही हूँ। ऐसा कहते ही सबकी लिफ्ट हो गई ना? उससे पहले थोड़ी सी डाउन थी, फिर किसी ने याद दिलाया तो एकदम से, जैसे वो मोबाइल में चार्जर लगाते हैं ना, तो जब तक लूज कनेक्शन है तब तक बिजली आती नहीं है मोबाइल में, बैटरी चार्ज होती नहीं है। फिर उसको थोड़ा सा जोर से प्रेस कर दें, जैसे ही बिजली आई तो तुरंत ग्रीन लाइट आ जाती है, फिर बैटरी अपलिफ्ट हो जाती है। ऐसे जब मैंने बोला अब किस चेतना में है, तो फिर सबको ध्यान आया, हाँ इसको थोड़ा सा, यही तो बताया था स्वामी जी ने कि पूरे दिन अपने को उसी में जीना है, लेकिन उसका हमें अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो भूल गए। फिर शिविर खत्म होते ही भूल गए, यही नहीं पता कि बताया क्या था। ये तो बताया था कि शाम को सोते समय तक याद रखना है उसको, ऐसे बताया था। तो आप तो अभी भूल गए, दोपहर तक ही भूल गए, 11 बजे तक ही भूल गए। तो अब फिर उसको याद रखना है। फिर अब अगली बार 12 बजे खुद ही याद दिलाना है अपने आप को। एक बार 12 बजे याद दिलाना, फिर 1 बजे याद दिलाना, फिर 2 बजे, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर जब खेल के मैदान में होंगे 5 बजे, फिर 6 बजे जब संध्या कर रहे होंगे, फिर 7 बजे जब खाना खा रहे होंगे, 8 बजे जब भ्रमण कर रहे होंगे, और 9 बजे जब सो रहे होंगे। और कोई भूल जाए तो एक दूसरे को याद दिला देना, बोले भाई अभी कौन सी चेतना में हो। ऐसे तो सहायता करते हैं एक दूसरे की। और उसको यदि हमने हल्के में ले लिया, कुछ कुछ के संस्कार ऐसे होते हैं ना, तो फिर वो बड़ी बातों को भी मजाक में उड़ाते हैं। हाँ भाई कौन सी चेतना में है इस समय? तो फिर वो दूसरा भी हंस देता है। पहले वाला जो पूछने वाला है वो भी डाउन में ही था, डाउन में था इसलिए तो इस बात को भी मजाक में पूछा। अगर वास्तव में उच्च चेतना में होता तो मजाक में नहीं पूछता। तो खुद डाउन था, फिर दूसरा भी हंस के ही उसका उत्तर देता है, दूसरे को भी डाउन कर दिया। फिर तीसरा जो सुन रहा था वो दोनों की बात सुन के भी हंस दिया, तो उसको भी डाउन कर दिया। तो अपनी चेतना तो डाउन थी ही, अपना भाग्य तो निचले स्तर का लिख ही रहा था, साथ साथ 2 का और लिखवा दिया, तो इसका भी निमित्त का उसको फल मिलेगा। योग दर्शन में बताया ना फल किस किस का मिलता है, किस किस का फल मिलता है हमें। इतना तो याद कर लिया आपने, तो सारे पढ़ लिए। किस कब कब किस किस कर्म का फल मिलता है हमें। कृतकारित अनुमोदित पढ़े ना भाष्य आपने, कृत कर्म का, कारित कर्म का
अनुमोदित कर्म का, किए हुए का भी मिलेगा, जो दूसरे से करवा दिया उसका भी मिलेगा प्रसाद, और जो दूसरा कर रहा था उसको अनुमोदित कर दिया उसका भी मिलेगा। तो ऐसे हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए एक दूसरे को उठाना है। रिजल्ट आएगा चेतना के उत्थान का। शब्दों का अपना एक फील्ड है, शब्दों का भी रिजल्ट आएगा। जिनको शब्द याद हैं, शास्त्र याद हैं, दर्शन याद हैं, अष्टाध्यायी व्याकरण की पंचोपदेश याद हैं, उसका अपना परिणाम है। लेकिन उसका फील्ड कितना है? केवल शब्द तक, उसके आगे नहीं जा सकता है। शब्द की अपनी सीमा है एक। इसलिए हमने जिनको पूरा पूरा ऋग्वेद सस्वर कंठस्थ याद था, उस व्यक्ति को मोह के कारण रो रो करके मरते हुए देखा है। अपने यहाँ थे ना कृष्ण भट्ट जी, पूरा ऋग्वेद सस्वर याद था उनको, 10,000 मंत्र, स्वर भी उदात्त अनुदात्त स्वरित कहाँ है पूरा पता था उनको। लेकिन इतना ज्यादा शब्द का भंडार होते हुए भी व्यक्ति संभाल नहीं सकता अपने आप को। जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, तो व्यक्ति विड्रॉ कर लेता है। फिर इतने बड़े बड़े विद्वानों को देखा, जब उनके सामने कोई थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आई, तो इससे बात नहीं करूंगा मैं, इनके सामने नहीं जाऊंगा मैं, उनसे दूर रहूंगा मैं। किस किस से दूर रहोगे? आपको फेस करना है। भागना समाधान नहीं है, जागना समाधान है। जागना पड़ेगा। उनसे तो भाग लोगे, अपने आप से कहां भागोगे? ये चोर तो आपके अंदर बैठा हुआ है, और आप यदि स्ट्रांग हैं, कोई आपको हिला नहीं सकता है। और ये शक्ति आपकी बढ़ेगी किससे? ये इसी से बढ़ेगी जो सुबह आपने अपनी चेतना को फिक्स किया था, तो अब तक उसको आपने मेंटेन किया कि जाने दिया नीचे, भूल गई, जाने दिया, तो अब वो फिर कभी कल ही याद आएगी, जब कल स्वामी जी शिविर लेंगे तब तक के लिए छोड़ दिया अपने आप को भंवर में पानी के हवाले, जिधर भी ले जाए, इधर धक्का मारे उधर मारे। उसको आपको प्रति पल पकड़ पकड़ के रखना पड़ेगा। तो जब अर्जुन को थोड़ा उसमें शिष्यत्व की अभिव्यक्ति हुई, उसके अंदर गुरु के प्रति विश्वास, श्रद्धा, समर्पण ये जागृत हुआ, तो चीजों को पकड़ने लगा वो, और फिर लास्ट में तो वो भक्त बन गया। शिष्य से यात्रा खत्म कहाँ होनी है हमारी? भक्त बनने में। भक्त का मतलब क्या है? भक्त का मतलब होता है भाग, उसके जैसा होना, उसका प्रतिरूप होना। भगवान का भक्त है तो उसकी यात्रा खत्म कहाँ होगी? भगवान का प्रतिरूप बनकर। जब वो भगवान जैसा बन जाएगा, वो भगवान का भक्त है। भगवान के गुण उसके माध्यम से अभिव्यक्त होने लगेंगे। भगवान के गुण क्या क्या हैं? करुणा है, दया है, न्याय है, प्रेम है, ये जितने भी ईश्वर के अनंत गुण हैं, कोई एक दो थोड़े ही हैं। तो उसके माध्यम से वो रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, तो इसका मतलब वो भगवान का भक्त है। गुरु का भक्त कौन है? गुरु के गुण जिसके माध्यम से अभिव्यक्त होने लगेंगे, वो गुरु का भक्त है। तो अर्जुन बाद में भक्त बन गया कृष्ण का। भक्त मतलब उसका प्रतिरूप बन गया। लेकिन ये हुआ कब? जब प्रतिरूप बन गया तब क्या भाषा बोलने लगा? फिर लास्ट में क्या भाषा बोला? फिर करिष्ये वचनम तव। कोई दिक्कत नहीं है, आप आदेश दो, मैं उसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आप बोलो, मैं वैसा जीऊंगा। ये गुरु के ऊपर पराकाष्ठा है श्रद्धा की। और फिर गुरु भी प्रकट हो जाते हैं, उससे पहले गुरुत्व प्रकट नहीं होता है। भगवान सब जगह हैं, अपनी उन सारी शक्तियों को ही लिए हुए हैं, लेकिन अभिव्यक्त किसके सामने होते हैं? पात्र के सामने, भक्त के सामने।
योगी के सामने, उससे पहले अभिव्यक्त नहीं होते हैं, कण कण में अभिव्यक्त नहीं होते। गुरु कब अभिव्यक्त होते हैं? गुरु हैं, हम सबके सामने हैं, पर गुरु का गुरुत्व किसके सामने अभिव्यक्त होगा? जो शिष्य बन जाएगा, जिसका शिष्यत्व अभिव्यक्त हो जाएगा, उसी के सामने गुरुत्व अभिव्यक्त होगा, उससे पहले नहीं हो सकता है। कृष्ण का स्वरूप अर्जुन के सामने, यद्यपि ये बहुत ऊंचे ज्ञान की बातें बता रहे हैं कृष्ण, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये अर्जुन के सामने इन बातों ने कोई असर नहीं किया, वो गुरुत्व प्रकट हुआ ही नहीं। कब हुआ? जब वो शिष्य बना। शिष्य मतलब अंदर से, बाहर से नहीं, शब्दों से नहीं। इसलिए शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। शब्द का क्षेत्र तो बहुत बहुत छिछले स्तर पे, बहुत ऊपर है शब्द। इसलिए आजकल जो शादियां होती हैं, रिश्ते जुड़ते हैं, वो शब्दों से जुड़ जाते हैं। कुछ तो फेसबुक पे शब्द लिख के उसी से रिश्ते जोड़ देते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कुछ फोन पे रिश्ते जोड़ लेते हैं, कुछ आमने सामने बातचीत करके रिश्ते जोड़ लेते हैं केवल शब्दों से। और फिर वो रिश्ते 2, 4, 6 महीने के बाद बिखर जाते हैं, क्योंकि वो शब्दों में जुड़े थे। और जो भावों में रिश्ते जुड़ते हैं, वो रिश्ते लाख विपत्ति आने पर भी कभी टूटते नहीं है। सावित्री ने सत्यवान के साथ जो रिश्ता जोड़ा था, वो बातचीत तो हुई नहीं थी, शब्दों में थोड़ी था, आत्मा का रिश्ता था। और फिर उसको पता लग गया कि तो मर जाने वाला है 1 वर्ष के बाद, आसानी से रिश्ता तोड़ सकती थी ना। अभी तो हुआ ही नहीं था रिश्ता, मन में ही तो जोड़ा था। लेकिन वो इतना मजबूत था कि मेरा निर्णय है ये, इसलिए मेरे निर्णय में अब जो भी बाधाएं आएंगी, वो बाधाओं की जिम्मेदारी भी अब मेरी है, इससे पीछे कदम नहीं हटाना है। अब ये तो पता लगा गुरुकुल में तो आ गए, फिर यहाँ पता लगा कि यहाँ तो 4 बजे उठना पड़ेगा भाई, और खाने के लिए पैसे मिलेगा नहीं यहाँ। तो फिर बड़ी दिक्कत आई। तो फिर बोल जी मैं तो यहाँ ना, मेरे वो पड़ोसी के कहने से आ गया था गुरुकुल में, मैं, मेरा निर्णय नहीं था। फिर किसी दूसरे पे ब्लेम करके भाग जाते हैं। तो वहां वो हमारे जिला प्रभारी हैं, उन्होंने भेज दिया था मेरे को, मेरी इच्छा नहीं थी, भाग गई। और यदि अपने आप जिम्मेदारी लेते हैं तो भले ही जिले प्रभारी ने बताया था, भले ही योग शिक्षक ने बताया था, भले ही किसी व्यक्ति ने यहाँ का एड्रेस दिया था, लेकिन उसकी बात सुन करके निर्णय किसका था? मेरा था। तो मेरा निर्णय है, तो अब यहाँ जो भी मेरे सामने मुझे तप करना पड़े, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? मेरी है। तो ये शिष्यत्व धीरे धीरे विकसित होता है। तो हम ये गुरु शिष्य का संवाद पढ़ रहे थे, तो ये बता रहे थे कि अर्जुन, ये सारे क्या हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्या तांस तितिक्षस्व भारत। उनको तू सहन करना सीख। सहन करना क्या है? सहन करना क्या है? आप सहन करते हैं कभी कुछ? सहन करने का मतलब समझते हैं? सहन क्या, कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं? कोई प्रतिकूल स्थिति ऐसे सहन रहना है। जैसे मैंने आपको डांट दिया और आप बोले नहीं कुछ भी, वो तो भीतर से मैं कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया, लेकिन वो तो बात नहीं है। हाँ, शांत रह, मेरा ऐसे सोचना चाहिए कि मेरा ही गलती है। ऐसा कभी आपने कुछ विजुअलाइज किया कि कभी मैंने डांटा और आप अंदर से हिले नहीं? होता नहीं, मैंने तो डांटा ही नहीं कभी। ऐसा नहीं करता जी। है जी, नहीं यहाँ पढ़ लिया था, ये 14वां यही चल रहा था। हो गया। सहन करने का मतलब ना, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि भाई ना बोलना यही सहन करना है। जैसे लोक में जिसको सहन करना कहते हैं ना,
फिर व्यक्ति बोलता है, बोल जी बहुत दिन हो गए सहन करते करते, अब चीजें सहन शक्ति से बाहर निकल गई। घर में जैसे सास बहू होती हैं तो बहू फिर 10-12 साल तक तो बोलती नहीं है कुछ भी, फिर 12 साल के बाद बोली 12 साल हो गए मुझे सहन करते करते, आज नहीं सहन करूंगी। तो जब इतना अकाउंट बन पकड़ के रखा है तो सहन किया कहाँ? सहन करना तो गुण है आत्मा का बहुत बड़ा। प्रार्थना करते हैं ना, ओम सहोसी सहोमयी देही। ईश्वर है सहनशील। हम कहते हैं तू तो सहन शक्ति का भंडार है, सागर है, तो मुझे भी थोड़ा सा सागर में से सहन शक्ति दे दो। और आज हम क्या सिखाते हैं? सहन करना कमजोरी है, कायरता है। सहन नहीं करना, रिएक्ट करना, तुरंत खड़े हो जाना। तो इसलिए आजकल की जो आत्माओं की शक्ति है, सहन शक्ति, वो बिल्कुल बहुत नीचे आ गई है। हमें तो स्कूल में हमारे अध्यापक हैं वो बहुत डांटते थे, पिटाई भी करते थे, फिर भी हमें अपने गुरुजनों के प्रति आज भी बहुत श्रद्धा है जिन्होंने हमें प्राइमरी में पढ़ाया। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? स्कूल में पिटाई नहीं कर सकता है कोई अध्यापक, केस हो जाएगा। पिटाई की बात तो बहुत दूर है, डांट भी नहीं सकता है, तो उसको बोले मेंटल टॉर्चर किया उसको, उस पे भी केस हो जाएगा। तो बच्चों की सहन शक्ति फिर कहाँ आ गई? बहुत कम हो गई। महर्षि दयानंद ने कहा कि जो माता पिता और गुरु बच्चों का अनावश्यक लालन पालन करते हैं वो उनको कमजोर बनाते हैं, वो शत्रु हैं, उनके वैरी हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी टॉलरेंस पावर को नहीं बढ़ाया। इसलिए ये जो व्यक्ति आज जो पढ़ रहा है स्कूल कॉलेजेस में, ये व्यक्ति जब ये बीए करके निकलता है और ये बाइक लेके घर से बाहर जाता है और रेड लाइट के ऊपर सब गाड़ियां रुकी हुई हैं और थोड़ा सा भी इसकी गाड़ी से किसी ने एक बाइक आगे निकाल ली तो वहां पर ही इसका झगड़ा हो जाता है कि आपने निकाली क्यों मेरे से आगे। और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी तो जीवन खत्म हो जाता है। अभी 6-7 महीने पहले गुड़गांव की सच्ची घटना है, इसी बात पे झगड़ा हो गया। रेड लाइट पे एक व्यक्ति ने दूसरी गाड़ी को टच कर दिया केवल, और वो दोनों गाड़ियों वाले बाहर निकल करके आपस में झगड़ा करने लगे और झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोलियां चल गई और वहीं पर ही एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। इतनी सी बात, इतनी सहन शक्ति नहीं थी। मतलब जितनी शक्ति उन्होंने झगड़ा करने में लगा दी और यहाँ तक कि पूरा जीवन ही दांव पे लगा दिया, इतनी शक्ति यदि सहन करने में लगाई होती तो आत्मा की शक्ति कितनी बढ़ जाती। तो सहोसी सहोमयी देही का मतलब क्या है? तू सहनशील है। सहनशील मतलब हम कितना उल्टा पुल्टा करते हैं ईश्वर के प्रति दिन भर। जो भी हमारे लिए नियम है, ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए, मन से, आत्मा से, विचार से, प्राण से, बुद्धि से हमेशा पवित्र रहना, शांत रहना, संतुष्ट रहना, अपने गुरुजनों के प्रति अत्यंत श्रद्धावान रहना, और वैसे हम रह भी नहीं पाते और फिर भी ईश्वर हमें सहन कर रहा है ना। सहन करने का मतलब है अपनी स्थिति को नहीं बिगड़ने देता है और फिर भी हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। ये है सहन शक्ति। ईश्वर कभी दुखी नहीं हो जाता है कि मुझे सहते सहते 200 करोड़ वर्ष हो गए, आज तो मैं इनको अभिशाप दे ही डालता हूं। ऐसे तो नहीं करता ईश्वर कभी भी। माता पिता को कितने कष्ट दिए हमने, लेकिन माता पिता मरते दम तक अपनी संतानों को सहन करते हैं, कभी भी उनके प्रति बुरा नहीं सोच सकते। ये है सहन करना। तो इसलिए कृष्ण हमें सिखा रहे हैं, अर्जुन इनको सहन कर, आने जाने वाले हैं, तस्मात् तितिक्षस्व। जो आने जाने वाले हैं उनको क्या पकड़ के बैठना। अब मतलब कोई व्यक्ति ये पकड़ के बैठ जाए कि अभी तो दिन है, उजाला है, उसी अहंकार में डूबा रहे, ये तो शाम होती चला जाएगा उजाला, रात भी तो आएगी।
तो फिर रात को तो बुरी हालत हो जाएगी। या कोई रात को पकड़ के बैठ जाएगी, इतने अंधकार में कैसे जी सकते हैं, कहीं दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, घोर अंधकार है, हे भगवान क्या करूं, 2-4 घंटे ऐसे रोता ही रहे, तो फिर रात तो चली जाएगी। लेकिन इसने तो अपना कर्माशय खराब कर लिया पूरा। तो इसलिए यहाँ कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि ये तो आने जाने वाले हैं, कितनी अनुकूलताएं आई, कितनी प्रतिकूलताएं, वो सब चली गई, ये भी चली जाएंगी। तो इसको तू सहन कर। सहन करने का मतलब है उनके साथ तू अपने आप को आइडेंटिफाई मत कर,